नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। सारे सनातनी भाई बहनों को हमारे तरफ से श्री राम नवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पर और पूरे दुनिया पर हमेशा रहे। बाइबल 3G सीरीज का 5वां एपिसोड कुछ दिनों में रिलीज होगा, पर उससे पहले आज मैं एक ऐसी व्यक्ति का पोल खोलने जा रही हूँ जो खुद को अंबेडकर का 2.0 समझता है। दलित आंदोलन के नाम पर ये भीम आर्मी वाले हो या जो भी हमारे सनातन धर्म पर और हम सनातनियों पर जितना भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए, हम चुप थे। हिंदू बहुमत भारत में खुले आम कुछ कमीने रामायण को जला देते हैं तो कुछ लफंगे भगवान श्री राम के मूर्ति पर जूतों का माला पहनाकर सड़कों पर यात्रा किए थे, तब भी चुप ही थे। उसी का नतीजा है ये राजकुमार यादव जैसे बेशरम आज भगवान श्री राम के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर खराब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पहले एक बार देखते हैं कि इसने क्या कहा। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे सर। जी जी। कभी किसी की हत्या नहीं की। की। शंबुक ऋषि का नाम सुने हैं? नहीं सर, हमने नहीं सुना। शंबुक ऋषि शूद्र समाज से थे जी। सिर्फ गलती उनकी ये थी जी कि जंगल में पिछड़े समाज के शूद्र समाज के बच्चों को जी चोरी चोरी शिक्षित कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। जी जी। क्योंकि राम के जमाने में जी पिछड़े समाज को, शूद्र समाज को, अछूत समाज को शिक्षा लेना घोर अपराध था जी। कि इनको शिक्षा की आवश्यकता नहीं ये शिक्षा ले सकते जी। तो इसी शूद्र समाज में शंबुक ऋषि थे जी। ये मेरे बाप ने नहीं लिखा है, ये ग्रंथ की बात बता रहा हूं। तो शंबुक ऋषि जंगल में पिछड़े समाज के बच्चों को शिक्षित कर रहे थे जी। परेशानी किसको हुई? राम को नहीं हुई जी, ब्राह्मण को हुई। जी जी सारे ब्राह्मण जुट के गए जी और राम से कहे कि इस देश में जी शूद्र शिक्षा बांट रहा है जी। तो फिर ब्राह्मणों की अहमियत क्या रह जाएगी? जी। तो राम ने पूछा वहां कि दिक्कत, कहना कि जब से शूद्र शिक्षा बांटने लगा जी। अल्प आयु में ब्राह्मण के बच्चे की मौत हो गई, यानी छोटी छोटी सी उम्र में। हाँ जी। ब्राह्मण का बच्चा मर गया जी। और इसलिए वो बच्चा मर गया कि शूद्र शिक्षा दे रहा है। जी। राम भगवान थे, क्या उनकी बुद्धि में गोबर भरा था? वो नहीं समझ पाए थे कि मौत और जिंदगी किसके हाथ में है। क्या शंभू बच्चों को पढ़ा रहा था? उसमें तू भी था क्या? अरे ये क्या, ये भी कह देना कि स्कॉलरशिप भी दे रहा था। सुनने वाले हैं तो कुछ भी बकेगा। हाँ, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम ही हैं। आज तक तेरे जैसे कीड़े हजार आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने वाले, और हजार आएंगे तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। मैं इस आदमी को मुझसे इस विषय पर बहस करने का आमंत्रित करती हूँ। अगर रामायण में शंबुक ऋषि का कहानी जैसे इसने बताया था वैसे ही लिखा है तो मैं इसके चप्पल से मार खाऊंगी। पर अगर ऐसा नहीं लिखा है तो क्या राजकुमार उल्टा खाने तैयार है? पहली बात, तेरा टाइटल में लिखा है राम ने दलितों की हत्या की और वीडियो में ये शूद्रों की बात की। शूद्र और दलित अलग हैं। त्रेता युग में या सनातन धर्म के सारे ग्रंथों में कहीं पर भी दलित शब्द ही नहीं था। और दूसरी बात, शंबुक ऋषि ही नहीं था। अगर ऋषि होता या जैसे तू कह रहा था कि बाद में वो ऋषि बन जाता तो वो शूद्र नहीं माना जाता है रे अज्ञानी। और शंबुक स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने के लिए सर नीचे और पैर ऊपर रखकर घोर तपस्या कर रहा था, जिसके वजह से उसके शरीर से ताप उत्पत्ति होकर एक ब्राह्मण का लड़का मर जाता है। तब उस बच्चे का पिता श्री राम के पास जाकर उनको न्याय करने को कहता है। तो ऐसे धर्म विरुद्ध और प्रकृति के विरुद्ध वरदान के लिए समाज को चोट पहुंचाने वाले पर श्री राम ने शंबुक का वध किए थे। जब भी कोई तपस्या करता है तो तुरंत देवी देवताएं आकर उनको शांत करते हैं ताकि वे और भी ज्यादा ताप उत्पन्न ना करें।
अच्छा ठीक है, ये सब नहीं, अंत में शंभू को स्वर्ग प्राप्त हुआ ना? प्रकृति के विरुद्ध तो नहीं, पर जैसे होना था वैसे हुआ। तेरा दिमाग गोबर से भरा है तो ये मत सोचना कि सबके दिमाग में वही होगा बुढ़े। तो ये कहानियां हमारे ग्रंथ में नहीं है, तेरे बाप ने ही लिखा है, जिसे तू रट के उसे सुना रहा है। अगर राम दलित से इतना ही ज्यादा घृणा करते, दलितों से करते थे, तो सेवरी का जूठा नहीं खाते। हम क्या कहे आपसे कि सेवरी पाखंड को मानती थी, सेवरी देवी देवताओं पर भरोसा करती थी, सेवरी पूर्ण रूप से ब्राह्मण भक्त थी। अब राम ने, पहली बात तो आपको ये भी बता दूं जी, अगर सेवरी मुसहरिन थी जी, और राम ने सेवरी का जूठ खाया, जी, हर के भजे सो हर के हुई, जी, तो इस देश को राम को मानने वाले की तरह मुसहर के घर भोजन करते हैं? जरा बताइए हमको, कितने लोग मुसहरों का आदर करते हैं? इसके पास ढंग का जवाब नहीं था कि अगर भगवान श्री राम शूद्र के विरुद्ध होते तो सबरी का जूठा खाना क्यों खाते? यही नहीं, श्री राम नाविक गुहा को अपना मित्र कहे थे, और वानरों का राजा सुग्रीव वे क्या थे कि प्रभु श्री राम उनके साथ दोस्ती की। वानरवीर हनुमान को भरत समान कहकर गले लगाए। देखिए, इस बुड्ढे का एक ही मकसद है, जैसे भी करके भगवान श्री राम के बारे में दुष्प्रचार करना है। इसीलिए सबरी का निस्वार्थ भक्ति को पाखंड कह रहा है। जे गोबर के गणेश मान के पूजा था, जे गोबर के देवता मान के पूजा था, वो हमारे बात पर संतुष्ट ना हुई। जो गोबर को गोबर समझता है और देवता को देवता समझता है जी, वो हमारी बातों को समझ सकता है। गोबर पूजने वाले, गौमूत्र पर आस्था रखने वाले हमारी बात को समझने वाले नहीं है। राम देवता नहीं थे। फिर बेवकूफों जैसी बात करते हो जी। सर आप गुस्सा क्यों करते हैं? आपसे अगर कोई क्या राम देवता था? और राजकुमार या जितने भी जय भीम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे इस सवाल का जवाब दें कि अंबेडकर ने तुम लोगों को कब कहा कि सनातन धर्म के प्रति, हमारे भगवानों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? क्यों राजकुमार अपने वीडियोस में ये क्यों नहीं बताता कि तेरे पूज्य अंबेडकर ने ईसाइयों के बारे में क्या कहा, इस्लाम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति इन रिलीजन्स में परिवर्तित हो जाते हैं तो भारत के विरुद्ध हो जाता है। कांप काहे रहे हो ये बात बताने? एजेंडा में नहीं है क्या ये बात? हिम्मत है तो अंबेडकर का इस स्टेटमेंट को सहयोग करके दिखाना जरा। सर आप देवता किसको मानते हैं? माता पिता को। पिता से बड़ा देवता और माँ से बड़ी देवी। उसके बाद अगर कोई देवता है तो बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर हैं, और इस धरती पर मैं किसी को मानता जानता नहीं हूँ। ये ले भाई, घुमा फिरा के फिर से सनातन धर्म के पास ही आया। इस धरती पर ऐसा कौन सा धर्म है या कौन सा भगवान है जो माँ बाप की सेवा करने पर स्वर्ग प्राप्त कराए? किस में बताया है मातृदेवो भव या पितृदेवो भव? अगर यही बात तू बाइबल गॉड से कहता ना, वही चमड़ा उतार देता तेरा। इतनी हिम्मत कि मेरे अलावा माँ बाप की आराधना करता है तू। ये राजकुमार यादव जो है वो ना दलित कार्यकर्ता है ना अंबेडकर का 2.0 है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत और झूठ का स्वरूप है जो हमारे धर्म को गाली देकर रोज की रोटी कमा रहा है। क्योंकि ऐसी बातें सत्य है। गाड़ फटे तो फटे, नवाबी न घटे। एक और वीडियो के साथ फिर आऊंगी। जय श्री राम।